अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना चौधरी। आप देख रहे हैं उर्दू टाइम्स। मैं मौजूद हूं आज फैसल मस्जिद इस्लामाबाद। डीसी इस्लामाबाद की जानिब से इरफान नवाज़ मेमन उन्होंने एक दुआया तकरीब रखी है और आज हम यहां पर आए हैं। शिरकत की है फ़ाज पाकिस्तान के जो शहदा थे उनके एजाज़ में, और अब्दुल सितार एहसानी जो कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफ़िसर थे और 35th कॉमन से जिनका ताल्लुक़ था। बेहतरीन इंसान थे, नफीस इंसान थे, और पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है, ख़ासकर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज है, उसमें एक बहुत बड़ा खलापुर हुआ है। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए हैं। आपको हम इस इवेंट की कवरेज दिखाएंगे जिसमें मुख्तलिफ़ शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, उलमा हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सब यहाँ पर आए हैं। और आइए चले मेरे साथ, आपको दुआया तकरीब है उसकी कवरेज दिखाते हैं। चले मेरे साथ। जी, हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर राना मूसा, और हम जानेंगे आज जो दुआया तकरीब थी अब्दुल सितार एहसानी जो थे उनके एजाज़ में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे ऑफिसर थे आप, कैसे, किन लफ्ज़ों में याद करेंगे? मैंने ईसानी साहब के साथ सर्व नहीं किया, बट उसके बावजूद मुझे यहाँ पे इस्लामाबाद में आए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और अगर कोई एक ऑफ़िसर है जिनका नाम, जिनकी शोहरत, जिनको लोग दुआएं अभी तक दे रहे हैं, वो ईसानी साहब हैं। और मुझे जो है उनसे हमेशा से मेरी था कि उनसे मुलाकात भी हो कुछ, बट मेरा कभी उनसे नहीं इंटरेक्शन हो सका। बट यहाँ पे आप जाते हो, जिस भी बंदे से पूछेंगे ना, चाहे वो सर्विस में है, चाहे वो नहीं है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो दुकानदार है, वो उनकी तारीफ़ करेगा। उनका एक नाम थी, शोहरत थी। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। और वहाँ पे भी उनकी सर्विस जो है बहुत एक पॉपुलर अच्छी उनकी सर्विस रही है। कराची में जिधर भी वो रहे हैं, उन्होंने शोहरत कमाई है, इज़्ज़त कमाई है और दुआएं ली हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं एक और असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद सेक्रेटरीट रीजन है। इनसे जानेंगे कि एहसानी साहब के बारे में कैसी शख्सियत थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इट्स इंडीड अ ग्रेट लॉस, नॉट ओनली फॉर द फैमिली बट फॉर पीएस फैमिली एंड फॉर द होल नेशन एज़ वेल। उसकी रीज़न ये है कि सानी साहब के काम छुपे हुए नहीं हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन इस्लामाबाद के लिए देखें, उसके बाद चकवाल के लिए देखें, पिंडी के लिए देखें, कराची के लिए देखें, तो वो एक डायनामिक ऑफिसर थे। और बहुत हम उनसे वैसे मिले नहीं, लेकिन उनके नाम, उनका चर्चा, लोग एग्जांपल्स देते थे कि जैसे वो काम करते थे वैसे ही काम करना चाहिए तमाम ऑफिसर्स को। और यही वजह है कि आज इस मौका पे, जबकि उनकी रूह के लिए, साले सवाब के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं तमाम लोग, तो मैं यही उनकी फ़ैमिली को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं, और ये हमारा भी उसी तरह ही गम है। और ये एक हमारे लिए मैसेज है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी लेगेसी को कायम व दायम रखा अपनी ज़िंदगी तक, वो इंशाल्लाह ताला उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हम जूनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत जूनियर हैं अभी उनसे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनकी तरह की वर्किंग करें। और बाकी ये मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये लॉस जो है, ये तमाम नेशन का लॉस है। एक फ़ख्र थे वो हमारा। इसी तरह से इनके साथ साथ जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स और जवान जो जो कल वो शहीद हुए हैं इस साने में, वो भी, उनका लॉस भी एक ऐसा होता है जो कि कभी भी शायद वो उसको खला को कभी भी हम पुर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम अपने काम के ज़रिए, आवाम की खिदमत के ज़रिए उनका नाम और उन तमाम शहदा के नाम को हम वो ज़िंदा रखें, और आने वाली नस्लों तक वो उनके नाम को जो है, उनके पैगाम को जो वो आगे पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच। ये एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से एक रवायत कायम की गई है कि अपने सीनियर जो चल बसे हैं इस दुनिया से, उनके लिए एक इन्होंने एक यादगार और दुआया तकरीब का इनेकाद किया। थैंक यू सो मच। Be deaf to negative thoughts. If you
aim to reach your goal. یہ عبدالستار احسانی جو تھے ان کی چند ایک ٹویٹس میں سے ریسنٹ ٹویٹس میں سے ایک ٹویٹ تھا اور بہت ہی پازیٹیو انسان تھے. ہم نے ان کے ساتھ جو لوگ کام کرتے رہے خاص کر اسلام آباد کے جو ڈی سی تھے انہوں نے معذرت کی میڈیا پہ آنے کی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ کافی غم کی گھڑی میں اس وقت وہ کچھ کہنے سے قاصر ہیں اور ان کے کولیگ تھے ان کے دوست بھی تھے قریبی اور ایز این پرسن وہ بہت اچھے تھے. میرا ان سے اپنا بھی تعلق رہا ایک ایز این میڈیا نمائندے کے حوالے سے. بہترین انسان تھے جس سے پوچھا انہوں نے ان کی تعریف ہی کی. اور باقی جو شہداء جو تھے ہمارے افواج پاکستان کے ان کے لیے بھی یہاں پر فیصل مسجد میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کی جانب سے. اپنے ہوسٹ ثنا چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.